हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ग्राफ क्यूएल का। टू डू ऐप हम क्रिएट करेंगे। जितने पिछली वीडियो में हमने कोर कॉन्सेप्ट सीखे थे उन सब को हम एक प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं, उन सबके साथ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एक हम टू डू ऐप क्रिएट करेंगे तो ऐप डॉट जीएस पेज है, इसी के ऊपर आपने आना है। जहाँ पे आपके पास अपोलो सर्वर होना चाहिए, जो हमने पहली वीडियो में सीखा था, इसको हमने ऐड किया है पहले से ही। इधर हम एक लगा देते हैं फॉर्म, इनपुट फील्ड होनी है, वहां पे हम डेटा ऐड करेंगे। तो एक फॉर्म बना के एक इनपुट फील्ड, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोई टेक्स्ट। एक बार चेक कर लो रिफ्रेश करके। सही है। दो इनपुट फील्ड हमने लगानी है। एक इसके अंदर ऐड करेंगे, एक होगा टेक्स्ट एरिया, एक होगा बटन। बस इसके अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे, जहाँ पे हम ऐड लगा देते हैं। चलिए, फॉर्म है तो यहाँ पे ऑन सबमिट बनेगा, हमने डेटा सबमिट करना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं एक हैंडल। हैंडल क्रिएट पोस्ट या कुछ भी रख दो, मैं यहाँ पे पोस्ट ऐड कर रही हूँ। इस इनपुट फील्ड को आपने एक वैल्यू ऐड करनी है। जे वैल्यू का नाम हम रखेंगे पोस्ट इनपुट डॉट टाइटल। ये एक टाइटल होगा, ठीक है। इसके अंदर हम टाइटल ऐड करेंगे। बेसिकली ये टू डू ऐप है, लेकिन मैं इसको एज अ ब्लॉग की तरह ऐड करूंगी, जिसका एक टाइटल होगा, एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पे ये पोस्ट इनपुट है, ये हमारा एक वेरिएबल होगा, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। एक यहाँ पे ऑन चेंज बनेगा इनपुट फील्ड के ऊपर, जो इसके अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे वो हम गेट भी करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। सेट कर देंगे, एक वेरिएबल अपना बनाएंगे स्टेट। सेट कर दो पोस्ट इनपुट, इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे टारगेट डॉट वैल्यू की। अब जो भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे इसको हम गेट कर लेंगे, ताकि उसको प्लेस कर पाए। ये तो हो गया। ऐसे ही एक टेक्स्ट एरिया है, इसके ऊपर वैल्यू लगानी है सेम। इसका नाम रखेंगे पोस्ट इनपुट डॉट कंटेंट। ये वाला पोस्ट इनपुट कॉमन वेरिएबल होगा, आपके पास जितनी मर्जी इनपुट फील्ड हो सबके ऊपर आपने जाके पोस्ट इनपुट रखना है। डॉट यहाँ पे आपका एक खुद का एक उस फील्ड का वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ईमेल है तो डॉट ईमेल, पासवर्ड है तो डॉट पासवर्ड, ऐसे आप इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये वाला जो है इसकी बस टाइप बटन है, टाइप इसकी बस सबमिट कर दो, तो आपका फॉर्म डेटा सबमिट हो जाएगा। अभी हमारे पास आनी है एरर्स, क्योंकि इसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। कॉपी करना है, कॉस्ट क्रिएट करो, हैंडल। एक तो ये हो गया। अभी हम इसकी वर्किंग करते हैं, कौन कौन से स्टेट चाहिए हमें, कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए। सबसे पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे लोडिंग का, हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं, तो वहां पे लोडिंग लिखा नजर आए। एक हम यहाँ पे यूज करेंगे, ऐसे हम बेसिकली लगाते हैं वेरिएबल्स यूज करने हैं। एक लोडिंग होगा, एक एरर होगा, एक डेटा होगा, और एक रिफ्रेश होगा। ये हम बाद में देखेंगे एक एक करके हम इसको लगा क्यों रहे हैं, क्या इसका मकसद होगा। जहां पे हम रखेंगे यूज क्वेरी, जैसे हम पहले काम करते थे ना नोड जेएस के अंदर, ये सब वहां पे नहीं यूज होता था, इसको हम इधर ही लगाएंगे ग्राफ के बीच। एक जहाँ पे आपने वेरिएबल पास करना है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इसी के बीच हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, ये नाम कुछ भी रख दो आप अपनी मर्जी से, वेरिएबल की तरह ये काम करेगा। अब हमने स्टेट्स क्रिएट करनी है, एक तो होगा क्रिएट पोस्ट का, ये पहली होगी स्टेट। इसके बीच में वैल्यू रखूंगी यूज म्यूटेशन। अब हमने यहाँ पे म्यूटेशन से भी यूज करनी है, तो म्यूटेशन को लगाने का सबसे पहला तरीका ये है, उसको डिफाइन करना होता है। म्यूटेशन का नाम क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे क्रिएट नाम देती हूँ। क्रिएट करनी है पोस्ट, म्यूटेशन हम ऐसे क्रिएट करते हैं। इसका मतलब मेन मकसद क्या होता है, एडिट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, जहाँ आपने अपडेट करना है, तो इसी के लिए हम म्यूटेशन यूज करते हैं। एक यहाँ पे कॉस्ट क्रिएट करेंगे अपडेट का,
अपडेट पोस्ट, यूज म्यूटेशन, अपडेट पोस्ट, पोस्ट क्रिएट करेंगे एक और, डिलीट पोस्ट, यहाँ पे कोई और म्यूटेशन बनाएंगे, डिलीट पोस्ट। इसकी मेन वर्किंग होगी, इसी को हम डिफाइन करेंगे बाद में। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, जो हमने वेरिएबल बनाया था ना पोस्ट इनपुट, उसको डिफाइन करना है हमने, ये वाला। इसके बीच जो वैल्यू आनी है, यूज स्टेट, वैल्यू इसके अंदर क्या आएगी, एक मैंने टाइटल ऐड करना है, इसको ब्लैंक रखेंगे। एक हमने कंटेंट ऐड करना है, तो इसको भी हम ब्लैंक रखेंगे। ये हमारे पास है ग्राफ क्यूएल। इसके साथ हम कोडिंग बहुत ही कम करते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आपको बार बार टाइटल के लिए अलग बनाना पड़ता, कंटेंट के लिए अलग स्टेट बनानी पड़ती है, अगर ईमेल है, पासवर्ड है, बहुत बड़ा फॉर्म है, आपको उतने ही यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, एक कॉमन वेरिएबल क्रिएट किया, सारे जितने भी फॉर्म के फील्ड है एक यहाँ पे एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यहाँ से, क्रिएट पोस्ट। जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो हम हमेशा असिंक यूज करते हैं एपीआई के साथ काम करने के लिए। असिंक के साथ हम पास करेंगे ई, असिंक। यहाँ पे ई पास करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू गेट करनी है, साथ में प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना है। इफ, इफ का मतलब है पोस्ट इनपुट। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है, पोस्ट इनपुट डॉट आईडी, इसका मतलब है अगर वहां पे कोई ना कोई वैल्यू है, इसको हम ऐसा करेंगे, पहले हम क्रिएट का करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। हमने जहां पे ये बनाए हुए ना क्रिएट पोस्ट, ये पोस्ट क्रिएट कैसे होनी पहले वो देखेंगे, तो इसको आपने कॉपी करना है। क्रिएट पोस्ट का जो कोड होगा हमारे पास अलग पेज पे बनेगा, जाके जितने भी हमने सारे के सारे फंक्शंस बनाए ना, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इन सबको हम दूसरे पेज पे जाके डिफाइन करेंगे, तो उस पेज को हम क्रिएट करते हैं। नहीं तो हम जहाँ इसी पेज पे क्रिएट कर रहे हैं, जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा मुश्किल है, तो हम इधर ही क्रिएट करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, इधर ही आना है आपने, इधर टॉप पे पोस्ट क्रिएट करना है एक, जिसका नाम हम रखेंगे गेट पोस्ट। ये वाला हमने डिफाइन किया है ना, गेट करनी है हमने सारी के सारी पोस्ट्स, ये वाली। आपने ये वाला वेरिएबल इधर डिफाइन करना है। इसके बीच हमें चाहिए GQL, GQL ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज, तो ये वाला सिंबल प्रेस करना है। अब ये जो GQL है ना, आपके पास इंपोर्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे GQL को। कहाँ से, हमारे पास अपोलो सर्वर है, अपोलो क्लाइंट, जहां से हम इसको करेंगे इंपोर्ट, ऐसे लगा दो। ऐसे ही मैंने एक यूज केरी यूज किया ना, इन सबको हमने डिफाइन करना होता है। ये यूज केरी है, इसको यहाँ पे मेंशन करो, इसी के साथ मिलके जो काम करेगा, अगर इसकी लाइब्रेरी मेन रखेंगे तब जाके जो वर्क करेगी। अब आना है हमने यहाँ पे, सबसे पहले डेटा गेट करेंगे जो डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन सबसे पहले गेट क्वेरी लगाई जाती है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक क्वेरी होगी जिसका नाम होगा गेट पोस्टर्स, ये मैं बाद में बताऊंगी कहाँ से आएगा। गेट करना है मैंने किसको, पोस्टर्स को। एक होगी आईडी इसके अंदर, एक होगा टाइटल, टाइटल एक होगा कंटेंट। इतना सारा हमें डेटा चाहिए। अब यहाँ पे हमने नोड जेएस की तरह कहीं भी एक यूआरएल पास नहीं किया, जैसे HTTP लोकल होस्ट वहां पे एपीआई क्रिएट है, जे वाली एपीआई है, वो सारा वो सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जितना नोड जेएस के अंदर एक्स्ट्रा कोड था, जो डिफिकल्ट कोड था, उसको रिमूव कर दिया। बस यही हमारे पास एक एपीआई होती है, ठीक है। बस जितना मर्जी डेटा मंगवाना हो, एपीआई हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे। अब पहले हम कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट वाली डिफाइन करेंगे, GQL। ये होगी हमारे पास डेटा गेट करने के लिए, ये होगी डेटा क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे म्यूटेशन,
सबसे पहले हम यहाँ पे म्यूटेशन को डिफाइन करेंगे। क्रिएट करना है मैंने पोस्ट को, डॉलर, किसको, डॉलर इनपुट। ये एक वेरिएबल है, मैंने पिछली वीडियो में इसलिए पहले करवाया था कि आपको वेरिएबल डिफाइन करने आ जाए। मैंने यहाँ पे डॉट इनपुट के अंदर एक वेरिएबल बना लेना है आपने कोई भी। यहाँ पे जाके क्रिएट करनी है पोस्ट इनपुट। ये हमारे पास वेरिएबल है, ये नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। साथ में हम हमेशा इसको ऐसे लगाते हैं, क्रिएट कर दो पोस्ट, एक इनपुट है ना, उसके पीछे जो डॉलर इनपुट है वेरिएबल, उसके लिए मुझे ये पोस्ट क्रिएट करनी है इसको यूज करके, इस वेरिएबल को। इसके बीच क्या होगा, एक होगी आईडी, टाइटल, कंटेंट। पहले इसको समझो, जे वाला एक हमारा वेरिएबल है जो हमने लगाया है, जे ऐसे ही रहेगा GQL। जे म्यूटेशन एक कीवर्ड है, ऐसे ही रहेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। जे वाला जो क्रिएट पोस्ट है इसको बाद में देखेंगे। जे वाले हमारे वेरिएबल्स हैं, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। जे एक क्रिएट पोस्ट है, जे हमारा वेरिएबल जो हमने यहाँ पे स्टेट क्रिएट की थी, जे वाला क्रिएट पोस्ट, तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इधर क्रिएट सी स्मॉल है तो आपने स्मॉल ही लिखनी है। उसके बाद ये हमारे दो वेरिएबल हैं, इसके आप एज अ वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये वो फील्ड आनी है जो आपने फॉर्म के अंदर यूज की है, इनपुट फील्ड जितनी है, ठीक है। आईडी हमेशा हम साथ में पास करते हैं, ये हमेशा साथ में ही रहती है। अब ये तो हो गया हमारे पास इतना कंप्लीट। अभी हम ऐसा करते हैं, इधर एक बनाते हैं फाइल, हम यहाँ पे यूज करेंगे मोंगो डीबी, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई डेटाबेस तो चाहिए ही वैल्यू स्टोर करने के लिए, मोंगो डीबी यूज करेंगे। लेकिन पहले हम एक क्रिएट करेंगे मोंगो डीबी के लिए एक स्कीमा, इसका नाम मैं पोस्ट रखूंगी। जैसे मॉडल क्रिएट करते हैं ना, सेम मॉडल हमने क्रिएट करना है, पोस्ट नाम मोंगूस। मोंगूस के साथ हम क्रिएट स्कीमा क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपका मोंगूस आएगा। मोंगूस कॉन्स्ट क्रिएट करना है, एक स्कीमा का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट स्कीमा नाम रख देती हूँ, न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। ये हमारे पास पिछला कोड है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं नोड.जेएस के अंदर। एक उसमें टाइटल ऐड करना है हमें, तो टाइटल की डेटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग। एक हमने कंटेंट ऐड करना है, बस स्ट्रिंग। इतना ही डेटा है हमारे पास जो हम ऐड करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose डॉट मॉडल, नाम क्या इसका रखेंगे, पोस्ट, जहां पे आएगा आपका वेरिएबल। ये हमारे पास मोंगो डीबी का एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब जब भी मोंगो डीबी के अंदर वैल्यू जाएगी डेटाबेस में, वो वैल्यू ये जानी है, एक टाइटल जाएगा, एक साथ में कंटेंट जाएगा बटन क्लिक के ऊपर। ऐसे ही एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। इसका नाम हम रखेंगे स्कीमा, schema.js। ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे schema.js रखूंगी। कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट GQL आएगा आपके पास, रिक्वायर लगाना है, किसको यूज करेंगे हम, अपोलो सर्वर, अपोलो सर्वर। इसके अंदर जो कोड आएगा ना, वो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट टाइप डेफ नाम से हम इसको डिफाइन करेंगे। पहले इसको आप समझ लो, GQL, जे वाला सिंबल प्रेस करना है। ये स्कीमाज क्रिएट करनी है हमने ग्राफ क्यूएल की, तो सबसे पहले टाइप इसकी रहेगी पोस्ट। ये टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं। जितने भी हमने कोर कॉन्सेप्ट सीखे थे ग्राफ के अंदर, उन्हीं में से एक सबसे पहली है टाइप। टाइप मैंने आपको बोला था कि टीजर हो सकती है या नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन साथ में मैंने ये बोला था कि अपनी तरफ से हम इसकी टाइप मेंशन कर सकते हैं, तो मैं जहाँ पे टाइप इसकी पोस्ट मेंशन कर रही हूँ। एक साथ में आईडी जाएगी, तो आईडी को हमने कैसे डिफाइन करना था, ऐसे जो हमने पहले सीखा है बस वही यूज कर रहे हैं। क्या जाएगा साथ में, एक टाइटल होगा, टाइटल की डेटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक साथ में कंटेंट जाएगा, कंटेंट की डेटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग। ये मेरे पास फर्स्ट एक स्कीमा क्रिएट हो गया, ठीक है। स्कीमा क्रिएट करना है हमने, इनपुट यहाँ पे नाम देना है, इनपुट। अब ये आएगा जो हमने उधर डिफाइन किया है, क्रिएट पोस्ट इनपुट।
अब हमने जाना है इधर। इधर जे वाला मैंने लिखा है ना, एक क्रिएट पोस्ट इनपुट, इसको हम यूज करेंगे। वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किया है, जे वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो इधर लिखेंगे ना बस वही वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। जे वेरिएबल के नीचे वैल्यू आनी है, एक होगा टाइटल, टाइटल हो गया स्ट्रिंग में, एक होगा कंटेंट, कंटेंट होगा स्ट्रिंग में। वेरिएबल हम इसलिए पास करते हैं क्योंकि हमें डायनेमिक डेटा पास करना होता है। ये सिंपल यहाँ पे बंद हो गया इसीलिए एरर है, इसको लास्ट पे बंद करना है ऐसे। जब भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स मेंशन करते हैं इसका मतलब मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए। डायनेमिक डेटा मतलब मैं वहां पे बहुत सारी पोस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, 100 200 हो सकती हैं, वो डायनेमिक डेटा होगा। हर बार हम चेंज करते जा रहे हैं वैल्यूज। डायनेमिक डेटा हमें चाहिए विद वेरिएबल, तो वेरिएबल हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ऐसे ही एक इनपुट फील्ड और बना देते हैं। वैसे सिर्फ एक ही अभी बनाएंगे, जितने भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने सारे के सारे ऐसे ही क्रिएट होने। अपडेट करना है, डिलीट करना है, इधर ही क्रिएट होना है फिलहाल, हम ऐसे ही रखेंगे। लास्ट में जाके आपने एक टाइप मेंशन करनी है, म्यूटेशन। म्यूटेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जे म्यूटेशन आपने इधर डिफाइन किया हुआ है ना, जे वाला। एक हमने जहाँ पे एक म्यूटेशन लिखा हुआ है ना, इधर हम इधर तो मेरे पास ये म्यूटेशन एक कीवर्ड है, ठीक है, लेकिन इसकी जो एम है वो स्मॉल है। ऐसे ही हम लिखेंगे, इसको हमने बताना है कि हमने एक म्यूटेशन क्रिएट किया है। तो जहां पे टाइप इसकी म्यूटेशन रखेंगे तब इसको पता चलेगा कि ये एक म्यूटेशन है। क्रिएट पोस्ट, ये क्रिएट पोस्ट आएगा जहां से, जो हमने इधर डिफाइन किया है, ये वाला क्रिएट पोस्ट। इसके अंदर पोस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर वैल्यू है इनपुट वेरिएबल आपका, क्रिएट पोस्ट इनपुट। जो आपका वेरिएबल है वो आपने लिखना है, जिसका सिंबल है लिखने का, जहां पे हम लिखेंगे पोस्ट। एज अ पोस्ट हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ये मैंने कल ही बताया है, ये सब डिफाइन करने के लिए कैसे इसको डिफाइन करते हैं म्यूटेशन को। ऐसे ही एक क्रिएट पोस्ट हो गया, ऐसे ही अपडेट एंड डिलीट का बनाना है। पहले हम एक क्रिएट करके देखते हैं ताकि हमारी वैल्यू ऐड होने लग जाए, ठीक है। ये वाले जो पोस्ट है मैंने यूज किया है, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बेसिकली हम ऐसा ही नाम देते हैं जैसा हमारे पास प्रोजेक्ट होता है। अब हम चलते हैं इधर। अभी हमने सर्वर एक क्रिएट करना है, तो मेरे पास एक सर्वर फाइल है ये वाली। सबसे पहले हम इसका सर्वर स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करना है, सर्वर फाइल आपने बनानी है। तो हमें चाहिए एक अपोलो सर्वर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोलो सर्वर के साथ ही हमेशा हम काम करते हैं, फ्रंट एंड के साथ आपने बैक एंड लगाना है। रिक्वायर यूज करेंगे, आपके पास जो नाम है ना वो अपोलो सर्वर है ऐसे। ये आपने ऐसे ही लिखना है अपोलो सर्वर, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है ये पहले से बना हुआ है वेरिएबल। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक मोंगोस, रिक्वायर लगाएंगे, तो हमें मोंगोस चाहिए तो मोंगोस से लिखो। कॉन्स्ट एक क्रिएट कर लो टाइप डेफ, टाइप डेफ्स। अभी इसको हमने डिफाइन किया था टाइप डेफ्स को, तो इसके अंदर काम क्या होगा इसका, रिक्वायर लगाएंगे। ये होगा मेरे पास टाइप डेफ्स का मतलब है स्कीमा। ये आपके पेज का नाम है, ठीक है। उस पेज को जो भी मेरे पास स्कीमा के अंदर कोड होगा ना, बस उसको मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल के अंदर यूज करूंगी। मैं तो पूरा कोड उसको उसको उठा के अपने वेरिएबल के अंदर रखना है। ये वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक रिसॉल्वर। रिसॉल्वर को समझने का सबसे आसान तरीका है, जो हम नोड जेएस के अंदर रूट्स वाला फोल्डर क्रिएट करते थे, यहाँ पे इसको हम रिसॉल्वर बोलते हैं। तो रूट्स सारे के सारे इसके अंदर आने हैं। रिक्वायर, मेरे पास एक पेज होगा रिसॉल्वर नाम का, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। ये हम एक पेज क्रिएट करेंगे, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको एक नाम दे दो सेव डॉट जीएस। ये हमारे पास सही तरीका होता है कि हम अलग पेज से ही क्रिएट कर लें। आप एक पेज पे भी कोड लगा सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम यहाँ पे अलग पेज पे बनाएंगे रिसॉल्वर सारे। मोंगोस क्रिएट करेंगे डॉट कनेक्ट, सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे आपके मोंगो डीबी की स्ट्रिंग आएगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा रही हूँ लोकल होस्ट। नहीं तो आप मोंगो डीबी के बीच जाके जो इनका कंपास है वहां से कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली सबके सेम ही होते हैं। जहाँ पे 27017 ये वाला हमारे पोर्ट नंबर होता है।
एक जहाँ पे आएगा आपके पास डेटाबेस नाम, इसका नाम हम log1 रख देते हैं। डेटाबेस के बाद हम यहाँ पे दो वेरिएबल पास करेंगे, यूज न्यू यूआरएल पासर, इसको हम ट्रू कर देते हैं। यूज न्यू टोपोलॉजी हम ऐड करेंगे, यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी हम ट्रू कर देते हैं। हमारे पास बन जाएगा कनेक्शन। कनेक्शन बना है कि नहीं हमने वो चेक करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे promises डॉट देन कंसोल डॉट लॉग में जाके MongoDB कनेक्टेड मैसेज आ जाए। अगर नहीं हुआ तो कैच में जाके कंसोल डॉट लॉग में एरर प्रिंट करा दो। कनेक्शन बन गया, सही है, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास MongoDB। अब जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है हमने सर्वर नाम से, सर्वर या ऐप नाम कुछ भी दे सकते हैं। न्यू अपोलो सर्वर, जो आपने वेरिएबल पहले नंबर पे क्रिएट किया था वो आएगा, क्योंकि इसी के साथ हम सर्वर स्टार्ट करेंगे अपोलो के साथ। मेरे पास आएगा टाइप डेफ्स, इसके साथ एक क्रिएट करना है, एक हम यहाँ पे यूज करेंगे रिजॉल्वर सारे। बस आपने ऐसे लिखना है। तो सर्वर को यहाँ पे कर दो स्टार्ट डॉट लिसन। पोर्ट नंबर एक होगा तो यहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड करेंगे, 4000 कर सकते हैं या 5000, तो आज हम 4000 के साथ क्रिएट करेंगे। डॉट देन में जाके एक जहाँ पे ऐड कर देते हैं यूआरएल। यूआरएल आएगा हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में जाके। ये इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट मैसेज प्रिंट कराऊंगी सर्वर रेडी। पहले एक बार सर्वर स्टार्ट करके देख, फिर मैं बताती हूँ यूआरएल कहाँ से आना है। ये है मेरे पास सर्वर फाइल, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको करते हैं स्टार्ट। नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, अभी हमारे पास एरर आनी है, ये है एरर। अभी हमने सारे पेजेस भी क्रिएट नहीं किए। एरर है मेरे पास टाइप टेक्स्ट, या तो इसके अंदर कोई स्ट्रिंग या डॉक्यूमेंट कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। टाइप टेक्स्ट के अंदर अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं ऐड की। इस एरर को आप अच्छे से समझ लो, आगे चल के आपके बहुत काम आएगी। जब भी आपके पास ये टाइप डेफ की एरर आई ना, ऐसी किसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। अब ये वैल्यू आएगी कहाँ से? मैंने यहाँ पे रिजॉल्वर यूज किया है, ठीक है। एक रिजॉल्वर है, एक मेरे पास स्कीमा है, तो हम स्कीमा पे चलते हैं। स्कीमा के बीच हमने यहाँ पे टाइप डेफ ये यूज किया है, तो इसको कॉपी करना है। अभी तक हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया कि हम इसको जाके किसी दूसरे पेज पे यूज कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टाइप डेफ्स। अब इस टाइप डेफ्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वो जो मैंने टाइप डेफ यूज किया ना, वो आएगा हमारे पास दूसरे पेज से, जिधर हमने इसको अभी डिफाइन किया है स्कीमा से। तो ये वाला अगर आपने उधर टाइप डेफ नाम से कुछ इधर और रखा है नाम, तो आपने इधर चेंज करना है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, ये रिफ्रेश हो गया होगा। अब दूसरी एरर चेक करते हैं। दूसरी एरर है क्रिएट पोस्ट इनपुट। अब इसको चेक करते हैं, अननोन क्रिएट पोस्ट इनपुट। ये वाली एरर है मेरे पास, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। क्रिएट पोस्ट है, इसको हमने स्कीमा के बीच यूज किया है, तो हम स्कीमा पे चलते हैं। स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो इसको चेक करते हैं। चलिए वो तो हो गया हमारे पास सही, स्पेलिंग गलत थे, मिसमैच। अब यहाँ पे क्योरी रूट मस्ट टाइप बी प्रोवाइडेड, अभी तक हमने क्योरी को डिफाइन नहीं किया। अभी ये हमारे पास एरर ऐसे ही। और अभी हम चलेंगे यहाँ पे फ्रंट एंड पे ऐप डॉट जीएस पे, हैंडल सबमिट पे आना है अपने ये वाला क्रिएट पोस्ट। इधर हमने वेरिएबल पास करना है क्रिएट पोस्ट। इसको कैसे पता चलेगा कि डेटा हमने कैसे सेव करना है क्रिएट पोस्ट के ऊपर? तो क्रिएट पोस्ट हम अपना वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ पे आएगा कि वेरिएबल
वेरिएबल्स मतलब इसके अंदर क्या क्या हम भेजने वाले हैं। वेरिएबल कौन सा था मेरे पास, एक इनपुट जिसके बीच टाइटल था, टाइटल के साथ हम लिखेंगे पोस्ट इनपुट डॉट टाइटल, कि ये वाली वैल्यू हमने डेटाबेस में भेजनी है। एक जहां पे आएगा कंटेंट, पोस्ट इनपुट डॉट कंटेंट, ये भेजनी है हमने डेटाबेस में वैल्यू। ठीक है, बस इतना काम होगा इसका। ऐसे ही क्रिएट पोस्ट अपडेट का भी बनेगा, पहले हम यही वाला बनाएंगे और इसको सेव कर देते हैं। एक बार इसको चेक करते हैं। यूज क्वेरी हाँ इसको नहीं मिल रही, तो पहले से ही डिफाइन है, दो बार डिफाइन कर दिए हमने। या तो आप इसको भी उधर लगा दो, ऐसे दो बार मैंने इसको डिफाइन किया है। चलिए अभी हम एक एक करके एरर देखते हैं। एरर है मेरे पास अपडेट वाला, तो अभी तक हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया। या तो इनको हटा देते हैं हम, जहाँ पे जे वाला, दोनों को मैं फिलहाल हटा रही हूँ क्योंकि उसको फिर डिफाइन करना पड़ेगा। आउटपुट तो आ गई। यहाँ पे एक बार इसको चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। इधर मैं कुछ भी फिल करूंगी, डेटा फिल किया, ऐड पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका जाएगा डेटाबेस में, अभी नहीं जाएगा। बहुत सारी एरर है। और जहाँ पे एक बात, आपने मेन डॉट जीएस पे आना है। इसको मैंने अभी तक कोई चेंज नहीं किया। मेरे पास है यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है ना 4000, आपके पास सेम होना चाहिए जो आपने फ्रंट एंड पे उधर जाके यूज किया है। ऐसा ना हो जहाँ पे 5000 है उधर जाके आपने 4000 यूज किया है, सेम मैच होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया। अभी हम चलते हैं रिजॉल्वर पे। इधर आके अभी हमने पूरा कोड नहीं लगाया, हमने जो मॉडल क्रिएट किया है मोंगो डीबी का, वो होगा यूज यहाँ पे। रिक्वायर मॉडल का नाम क्या है, मेरे पास किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ओपनली है तो ऐसे ही रखेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कि रिजॉल्वर नाम से। इसके बीच सबसे पहले एक क्यूरी आएगी। क्यूरी अभी तक हमने इसको कोई भी नहीं बताई, ठीक है। आप यहाँ पे ओपन करेंगे टर्मिनल, वहां पे क्यूरी का ही आप हमारे पास एरर था। क्यूरी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो ये अब हम क्यूरी मेंशन कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे पहले गेट पोस्ट का लगा देते हैं। गेट करनी है सारी पोस्ट जो हम क्रिएट करेंगे, असिंक लगा के रिटर्न कर दे हमें क्या, अवेट आपके मॉडल का नाम डॉट फाइंड। ये हमारा सेम वही कोड है जो नोड जेएस के अंदर हम रूट्स के बीच जाके एपीआई क्रिएट करते थे। बस सेम कोड है, वहां पे कोड ज्यादा होता है, यहाँ पे कोड कम है। जितनी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे आपको पोस्ट सारी मिल जाएगी। गेट पोस्ट सिंक लगाएंगे साथ में। मुझे जहां से एक एक पोस्ट चाहिए तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, जहाँ पे ये अंडरस्कोर है कॉमा आईडी के साथ। अब ये आईडी के साथ हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाद में हमने इसको अपडेट डिलीट भी करना है, तो विद आईडी हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। रिटर्न अवेट मॉडल का नाम फाइंड बाय आईडी। पहले फाइंड करेगा बाय आईडी, फिर आपको वहां से डेटा प्रोवाइड कराएगा। ये तो हो गया हमारे पास रेडी। ये सिर्फ एक क्रिएट है, गेट पोस्ट का कोड है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हम क्रिएट करेंगे। म्यूटेशन आपने ऐड करना है। सबसे पहले क्रिएट करनी है पोस्ट, क्रिएट पोस्ट। ये वेरिएबल आपका आएगा फ्रंट एंड से, तो आप वहां पे मैच करना है क्रिएट पोस्ट ही हो। असिंक इनपुट फील्ड हमारा वेरिएबल है, कैसे क्रिएट होंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे एक न्यू पोस्ट नाम से। यहाँ पे आएगा न्यू पोस्ट आपका मॉडल, उसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, इनपुट नाम से। रिटर्न कर देगा हमें अवेट न्यू पोस्ट। जो भी नई पोस्ट क्रिएट हुई है उसको जाके डीबी में डॉट सेव कर दो। मोंगो डीबी में जाके ये सेव हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी यहाँ पे अपडेट डिलीट की इधर ही बननी है, लेकिन वो सब बाद में बनाएंगे। लास्ट में आके मॉड्यूल को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दो, किसको, रिजॉल्वर को।
ये हमारे पास हो गया रेडी। एक बार टर्मिनल चेक करो, सर्वर पे आना है आपने। तो मेरे पास वो क्यूरी वाली अभी तक है एरर, एक बार इसको चेक करते हैं। सर्वर को सेव किया, अब देखते हैं एरर क्या है। क्यूरी डिफाइंड इन रिजॉल्वर बट नॉट इन स्कीमा। अच्छा, स्कीमा के अंदर हमने इसको ऐड नहीं किया। जो हमें ये क्यूरी ही मेंशन करेगी आपको डेटा कौन सा चाहिए या आपने कौन सा ऐड करना है, ये सब क्यूरी ने ही मेंशन करना है। तो जो मेरे पास स्कीमा है, स्कीमा के बीच हमें सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे इधर हमने सब कुछ डिफाइन किया ना, पोस्ट क्रिएट किया, म्यूटेशन क्रिएट किया है, ऐसे ही एक क्यूरी बनाओ। बेशक ऐसे लास्ट पे आके बना दो, टाइप जिसकी रहेगी क्यूरी। गेट करनी है पोस्ट। अब जो उधर वेरिएबल मैंने डिफाइन किए ना वो सारे इधर मेंशन करने हैं। पोस्ट ये आपके पास आएगा, जे वाला पोस्ट, जे वाला जो गेट पोस्ट है, अभी जो हमें डिफाइन करके आए हैं वेरिएबल वो आएगा। और हम यहाँ पे एक पोस्ट आईडी के साथ गेट करेंगे। गेट करनी है पोस्ट मैंने आईडी के साथ, एक आईडी के साथ करेंगे गेट, एक पूरे का पूरा डेटा, बस। इसको हम बोलते हैं क्वेरी। अगर अब हम यहाँ पे जाके चेक करें एक बार सर्वर, ये वाली एरर अब नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे मोंगो डीबी भी कनेक्टेड है और सर्वर भी रेडी है। अब ये बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ पे आके इसको अगर ऐड पे क्लिक करें तो अब हमारे पास मेन एरर आएगी सक्सेसफुली। यहाँ पे इसको हम बाद में देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करो। सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ मोंगो डीबी कंपास, कनेक्ट करना है। हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है वो है ब्लॉग 1। ये ब्लॉग 1 डेटाबेस बन चुका है, जहाँ पे पोस्टर्स हैं। तो इधर मेरे पास वैल्यू आनी है। जब तक यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी तब तक कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, बस इस एरर को हमने देखना है। रिस्पॉन्स नॉट सक्सेसफुल, वो तो पता ही है, 400 एरर है मेरे पास। एरर क्या है वो एग्जैक्ट हमें ये नहीं बताएंगे, तो हम एक बार जाके, इधर तो सही है, सर्वर हमारे पास सही है, बस फ्रंट एंड एक बार चेक करते हैं। app.js पे आना है। इधर हमने टेक्स्ट एरिया लगाया है ना, इसके ऊपर हमने ऑन चेंज भी नहीं लगाया, इसकी वैल्यू तो गेट ही नहीं की हमने। जहाँ पे लिखा हुआ है सेट पोस्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं पोस्ट इनपुट डॉट कंटेंट। ये तो ऐसे ही रहेगा, सेट पोस्ट इनपुट, बस यहाँ पे बस सही है, इतना ही लिखना है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने गेट करनी है। तो अब देखो, जहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू गेट नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हम जहाँ पे लिखेंगे इधर 3 डॉट लगाएंगे, क्योंकि कॉमन वेरिएबल यूज करें, तो यहाँ पे आएगा पोस्ट इनपुट। पोस्ट इनपुट के बीच यहाँ पे इधर नहीं आना, इधर आना है, इसके बीच 3 डॉट लगाएंगे। पोस्ट इनपुट जो आपका कॉमन वेरिएबल है वो आना है, डॉट कॉमा टाइटल। हम जहाँ पे टाइटल गेट करेंगे तो इधर आएगा टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब सही है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारी कॉमन वैल्यू, हम इसको गेट कर सकते हैं, तो इसके बीच हम पेस्ट कर देते हैं। सेम ऐसे ही बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। ये बस काम क्या करेगा, जो इसके अंदर वैल्यू हम फिल करेंगे इसको गेट करेगा कॉमन वेरिएबल के साथ। इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब देखो कोई एरर नहीं है ना, पहले वो उसकी वैल्यू ही नहीं गेट कर रहा था। अब मेरे पास इसके बीच वैल्यू फिल नहीं हो रही, मतलब दूसरे इनपुट फील्ड के बीच एरर है। टेक्स्ट एरिया की हमें वैल्यू चाहिए पोस्ट इनपुट। अच्छा, यहाँ पे टाइटल है, कंटेंट आएगा, दूसरा वेरिएबल है ना हमारा, तो कंटेंट आएगा। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखी, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, ऐड पे क्लिक किया। अब हमें पता नहीं चल रहा है वैल्यू गई कि नहीं डेटाबेस में, तो इसके लिए हम यहाँ पे ना एक कोड लगाते हैं। जब डेटाबेस में वैल्यू सेव हो जाए तो इनपुट फील्ड सारी ब्लैंक कर देते हैं, जहां से
इसको बोलो सेट कर दे। किसको? पोस्ट इनपुट। पोस्ट इनपुट जितनी भी है ना, सबसे पहली है टाइटल। टाइटल को ब्लैंक कर दो। दूसरी है कंटेंट, उसको भी ब्लैंक कर दो। और जो आईडी होगी इसकी, आईडी की वैल्यू को हम यहाँ पे नल कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा क्या डेटाबेस में वैल्यू सेव हो रही है कि नहीं। अगर ये ब्लैंक हो जाए तो अब देखो ये ब्लैंक हो गया, मतलब डेटाबेस में वैल्यू गई। तो इसको रिफ्रेश करो। ये देखो, दो वैल्यूज आ गई। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो गई है, वो भी ग्राफ क्यूएल यूज करके। अभी हमारे पास सेकंड स्टेप है, इसको इधर शो कराना। बहुत ही आसान है, डेटाबेस से वैल्यू गेट करनी है। गेट पोस्ट का कोड मैंने पहले से लगाया हुआ था। हमने वैल्यू गेट करनी है ये वाला। एक तो गेट पोस्ट पूरा होगा डेटा, एक बाई आईडी हम गेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे बस प्रिंट करा देंगे वैल्यू फ्रंट एंड पे। हमें वैल्यू चाहिए, एक नया डिव बना देते हैं फॉर्म के बाद। क्या चाहिए हमें? डेटा। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डेटा डॉट गेट पोस्टर्स डॉट मैप। अब ये डेटा कहाँ से आएगा वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक मैप का वेरिएबल आना है, पोस्ट। अगर आपके पास, आपको मैप के साथ काम करना आता है तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। हमें चाहिए एक डिव जिसके बीच एक की ऐड कर देते हैं, क्योंकि की के साथ हमेशा डेटा प्रिंट कराते हैं। की का नाम क्या है? पोस्ट। बस। डेटा चाहिए तो H2 में मैं रख देती हूँ वेरिएबल। कौन सा? जो पोस्ट है उसका टाइटल। पहले ऐसे ही इसको लगाओ। नहीं आया, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास आएगा डेटा का। पहले तो हमने यहाँ पे जो डेटा है उसको डिफाइन नहीं किया। और गेट पोस्टर्स है वो तो हमारे पास है पहले से ही। और ऐसा करते हैं हम यहाँ पे, डेटा तो मैंने डिफाइन किया हुआ है जहाँ पे। ये रहा डेटा, ठीक है। अगर आपके पास डेटा आ गया सही है तो इसको जस्ट प्रिंट करा देंगे। मेरे पास जो इशू आ रहा है वो है गेट पोस्ट का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, लोडिंग एंड एरर को डिफाइन करते हैं पहले, ताकि हमें पता चले डेटा आ भी रहा है कि नहीं, क्या इशू है। इफ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रही है तो वहां पे जो रिटर्न हमें मिलेगा, लोडिंग लिखा नजर आए। ऐसे ही अगर एरर है, इफ एरर, रिटर्न हमें कर दे एक एरर। तो डेटा आ गया। बस वही इश्यू था मेरे पास, जो डेटाबेस में वैल्यू है वो मुझे मिल चुकी है। हमने इसको बताया नहीं है कि अगर हमारे पास एरर हो तो हमें एरर बता दो, नहीं अगर डेटा मिल रहा है, अगर डेटा मिल रहा है तो हमें डेटा मिल जाए। अब जो डेटाबेस में वैल्यू है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। जैसे मर्जी आप शो करा सकते हैं। अगर आपने अभी इसी के साथ कंटेंट शो कराना है, टेबल में शो करा सकते हैं, या फिर पैराग्राफ में, जैसे भी आपको सही लगे। H2 में जाके प्रिंट कर दो पोस्ट डॉट कॉन्टेंट। तो आपको साथ में कंटेंट भी आएगा नजर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सिर्फ क्रिएट करने का। बाकी बहुत ही आसान है, बस अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले हम एडिट का लगाएंगे। एडिट करने के लिए हमारे पास एक ही बटन है, तो एक बटन के साथ हम कैसे काम करेंगे? जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा ना, हैंडल क्रिएट पोस्ट वाला कोड वर्किंग में आएगा जब कोई बंदा बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो जहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ पोस्ट इनपुट डॉट आईडी है। आईडी का मतलब है ये तब वर्क करेगा जब किसी ने अपडेट करना हो। अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे आईडी यूज करेंगे। अगर किसी ने अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे अवेट लगाऊंगी। इसका नाम हम रख देते हैं अपडेट पोस्ट। ये नाम हमने यहाँ पे मेंशन करना है अभी, अपडेट पोस्ट। इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से जाने हैं? हमारे पास जो मेरा वेरिएबल है वो है इनपुट। इसके बीच जाएगा कि टाइटल, पोस्ट इनपुट डॉट टाइटल, एक होगा कॉन्टेंट।
पोस्ट इनपुट डॉट कंटेंट, ये दोनों वैल्यूज को हमने अपडेट करना है। ये कोड हम इसलिए जहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बटन एक ही है, एक बटन पे क्लिक करेंगे ऐड भी होगा, एक बटन पे क्लिक करेंगे अपडेट भी होगा। और इसलिए जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है अगर डॉट आईडी है मतलब वो अपडेट होगा। और जहाँ पे हम एल्स लगा देते हैं, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एल्स, एल्स के बीच अगर तक किसी ने आईडी के साथ क्लिक किया इसका मतलब वो अपडेट होगा, जे कोड चलेगा एल्स में जाके। नहीं तो जे कोड होगा जो हमने क्रिएट करने का लगाया है। तो लास्ट में जाके अ, हमारे पास जो ब्रैकेट बंद होनी है, सही है, एक ब्रैकेट है हमारे पास इशू, एक जहां पे अभी भी सही है, हो गई सही। चलिए जहां पे मेरे पास हो जाएगी ये ब्रैकेट बंद। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर किसी ने अपडेट किया है तो मैं जहाँ पे रीफैच का एक कोड लगा रही हूँ। रीफैच हमने जहाँ पे यूज किया हुआ है, अच्छा रिफ्रेश लिखा हुआ है, रीफैच आना है यहाँ पे। रीफैच का मतलब होता है लाइव अपडेट होना। इस रीफैच को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, बिना पेज रिफ्रेश किए वो वहां पे अपडेट हो जाएगी लिस्ट बस। रिफ्रेश करो, इसके साथ अभी हमें बटन भी चाहिए। पहले अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ऐड, तो ये देखो बिना पेज रिफ्रेश किए आ रहा है ना डेटा। तो आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रीफेच के साथ इसको डायरेक्ट कॉल कर दो। अभी हम एक बटन जनरेट करेंगे जिधर हमने डेटा फेच किया है फ्रंट एंड पे, साथ में एक लगा दो बटन, ये वाला पोस्ट कंटेंट है ना, बटन एडिट का बटन लगा दो। पहले चेक कर लो बटन नजर आ रहा है, तो बस सही है, बटन आना है। यहाँ पे क्लिक करके डेटा एडिट हो जाएगा। ये वाला जो एडिट है इसके ऊपर बनेगा ऑन क्लिक। जब कोई बंदा क्लिक करेगा, हैंडल एडिट, ऐसे ही अगर डिलीट का भी बनेगा। पहले हैंडल एडिट, किसको एडिट करना है, मैंने पोस्ट को। ये आपके पास है ये वाला वेरिएबल, मैप का वेरिएबल, पोस्ट को हमने एडिट करना है। साथ में ही एक डिलीट का बटन लगा दो, हैंडल डिलीट। किसको डिलीट करना है, पोस्ट को, लेकिन विद आईडी। तो हम जहाँ पे आईडी मेंशन करेंगे, नहीं तो कोई भी कोई डेटा डिलीट हो जाएगा, कभी कोई विदाउट आईडी। तो ये आईडी साथ में जरूर लगानी है, जहाँ पे दो बटन बनने चाहिए भी, बस सही है। अब पहले हैंडल एडिट, जब कोई बंदा एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, कॉन्स्ट क्रिएट कर दो, हैंडल एडिट, एडिट करना है हमने किसको, पोस्ट को। अवेट, इसका नाम हम रख देंगे, सेट कर दो। पोस्ट इनपुट है ना हमारे पास जो वैल्यू, उसके अंदर ऑटो फिल होनी चाहिए वैल्यू। सबसे पहले टाइटल को सेट करो। किसको सेट करना है, जो पोस्ट डॉट टाइटल है, मतलब जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है। कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वहां पे पोस्ट डॉट कंटेंट की वैल्यू मिलेगी साथ में। ऑटो फिल तब होगा जब हम यहाँ पे आईडी मेंशन करेंगे। पहले तो ये कोड लगेगा ताकि वैल्यू ऑटो फिल हो, और अवेट नहीं लगेगा साथ में। यहाँ पे हमने सेट करना है बस पोस्ट इनपुट को। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ऑटो फिल होगी ना वैल्यू, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना वो देखो, जिसके ऊपर क्लिक करना है बस वही वैल्यू यहाँ पे ऑटो फिल होके आए। ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमने इसको, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, वैल्यू ऐड नहीं एडिट होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हमने डिफाइन करना है, मैंने वो कोड डिलीट कर दिया था, हमने इसको डिफाइन करना है जहाँ पे। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, अपडेट पोस्ट का, यूज म्यूटेशन, यहाँ पे ऐड करेंगे अपडेट पोस्ट।
जो मैंने कैपिटल में लिखा है जरूरी नहीं आपने कैपिटल में लिखना है, जैसे आपको सही लगे लगा सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लो। इधर हम डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट। हमने करना है अपडेट पोस्ट, GQL, जे वाला सिंबल, म्यूटेशन, अपडेट पोस्ट, ये नाम दे दो कोई भी। इधर हम वेरिएबल पास करेंगे, वेरिएबल का नाम मैं रखूंगी इनपुट, अपडेट पोस्ट इनपुट। ये डायनेमिक वेरिएबल यूज होते हैं जब हमने डायनेमिक डेटा एडिट करना हो, डिलीट करना हो, या फेच करना हो, तो ये डायनेमिक ही होगा क्योंकि हमने पर्टिकुलर डेटा एक ही मुझे अपडेट करना है, पूरे का पूरा डेटाबेस अपडेट नहीं करना। मतलब डायनेमिक डेटा वही होता है, हमें बहुत सारे डेटाबेस में से कुछ डेटा ही चाहिए जो उसी के साथ हमने काम करना है, तो वो डायनेमिक डेटा होगा। अब मेरे पास जितने मर्जी फील्ड हो पूरे के पूरे डेटाबेस में, पर्टिकुलर फील्ड को मैं अपडेट करना चाहती हूँ तो वहां पे हम एक वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है। अब जे वाला जो होगा अपडेट पोस्ट का, जे वेरिएबल हम यूज करेंगे, जे वाला, जे आपने जहाँ पे लिखना है। इनपुट को हम अपडेट करेंगे साथ में जो मेरे पास ये वाला वेरिएबल है, इसको यूज करके क्या क्या अपडेट करना है, बस यहाँ पे फील्ड सारी लिख दो। एक आईडी टाइटल, एक होगा कंटेंट, जितना बड़ा मर्जी फॉर्म हो ऐसे ही काम होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास फ्रंट एंड रेडी, और इसके अंदर कुछ ऐड करने को है नहीं। और अभी हमने जाना है बैकएंड पे। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम स्कीमा पे चलते हैं। स्कीमा के बीच हमने अपडेट करना, तो इधर जिधर क्रिएट वाला बनाया है ना, इसके नीचे हम इधर ऐड कर रहे हैं इनपुट, क्या नाम है इसका, अपडेट पोस्ट इनपुट, आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल आना है, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, वहां पे आईडी को अपडेट करना है तो यहाँ पे आईडी ऐसे मेंशन करेंगे। साथ में एक टाइटल होगा, टाइटल स्ट्रिंग में होता है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। साथ में एक कंटेंट है तो वो कंटेंट भी स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग पास कर दो, बस ये काम हो गया खत्म। और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको जस्ट यहाँ पे म्यूटेशन के बीच आपने डिफाइन करना। आपका वेरिएबल जहाँ पे अपडेट पोस्ट, इसको अपडेट करना इनपुट, इसके बीच जो आपके पास वेरिएबल है अपडेट पोस्ट इनपुट, इसको हमने अपडेट करना है तो जहां पे पास कर दो पोस्ट, और जहां पे ये सिंबल प्रेस कर दो। ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। ये आपका वेरिएबल होगा कुछ भी, ये आपका वेरिएबल होगा कुछ भी, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मेन सिंटैक्स ऐसे ही होता है, जहाँ पे ये सिंबल आना है इधर ये वाला आना है, ऐसे ब्रैकेट के बीच। ये भी हो गया रेडी। अब हम चलते हैं रिजॉल्वर पे, एक एक के बीच जाके आपने इसको अपडेट करना है। रिजॉल्वर के बीच ये क्रिएट पोस्ट है इधर खत्म हो गया, बस यहाँ पे कॉमा लगा के अपडेट पोस्ट आपका वेरिएबल, ये वेरिएबल वो है जो हमने इधर लगाया है, ये वाला अपडेट पोस्ट। अपडेट करना है, कैसे अपडेट होगा, असिंक लगेगा यहाँ पे, असिंक। और ये इसका होगा सिंटैक्स, इनपुट, इनपुट को हमने अपडेट करना है, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, किसको यूज करके अपडेट करना, आईडी टाइटल कंटेंट। अब यहाँ पे जब भी मैं करली ब्रैकेट लगाती हूँ इसका मतलब है पीछे पहले से ही डिफाइन है, तो आईडी भी पहले से मैंने डिफाइन किया है, टाइटल कंटेंट सब कुछ पहले से ही है, बस उनको अपडेट करना है तो इनपुट को यूज करके अपडेट करेंगे। कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू, अवेट लगेगा, साथ में असिंक लगाया है आपके मॉडल का नाम, डॉट, पहले वो फाइंड करेगा बाय आईडी, चेक करेगा डेटाबेस में वो वैल्यू है भी है तभी अपडेट करेगा, नहीं तो नहीं होनी। इफ, इफ टाइटल, इफ टाइटल का मतलब है पोस्ट डॉट टाइटल, अगर टाइटल वहां पे है कोई तो उसको वो अपडेट कर देगा टाइटल। इफ कंटेंट, अगर कंटेंट है तो पोस्ट डॉट कंटेंट, कंटेंट को अपडेट कर देगा, नया कंटेंट वहां पे पास कर देगा, रिटर्न कर देगा लास्ट में अवेट
पोस्ट डॉट सेव, डेटाबेस में जाके वो अपडेट करेगा। बस हो गया हमारी तरफ से ये कोड कंप्लीट। एक बार इसको रिफ्रेश करो। पहले वाले पे क्लिक करते हैं। इधर मैं वैल्यू जे वाली ऐड कर रही हूँ। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ, नहीं हुआ। अभी हमारे पास है एरर। एरर है जे वाली। एरर जे हमें एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। एक बार सर्वर चेक कर लेते हैं। इधर तो सब कुछ सही चल रहा है। मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी एरर। हमारे पास एरर है ऐप डॉट जीएस पेज पे, जहां से हम अपडेट करेंगे ना। अभी ये सब हमने इसको नहीं बताना, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये सब हम तब डिफाइन करेंगे जब हमने पहली बार डेटा ऐड करना हो, लेकिन अपडेट करने के लिए हम वहां से वैल्यू डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी, वेरिएबल्स को अपडेट करना है हमने, जो इसके अंदर है इनपुट। आपका जो कॉमन वेरिएबल है पोस्ट इनपुट, वो जाके चेक करेगा पोस्ट इनपुट के बीच कितनी वैल्यूज है। एक एक इनपुट फील्ड को जाके वो अपडेट कर देगा। पहले ऐसे ही क्लिक करके देखते हैं। नहीं हुआ, एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब हम चेक करते हैं, हो सकता है कोई एरर हमें मिल जाए। पहले वाला ऐड, अभी भी एरर है। तो हमारे पास से पहले तो जे वाला आपने करेक्ट कर देना, जे भी एरर थी। ऐसे ही जब हम एक बटन के साथ दो काम करते हैं ना, यहाँ पे अवेट लगा है, तो जे वाला भी अवेट में ही काम करेगा, क्रिएट पोस्ट वाला। नहीं तो वो परफेक्ट काम नहीं करेगा। और जब ये हमारे पास क्रिएट कर देगा पोस्ट, इधर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये वाला कोड यहीं पे खत्म हो जाएगा। जब भी जे वाली हमारे पास क्वेरी चले, तब भी हमारे पास ये इनपुट ब्लैंक होनी चाहिए। जे वाली क्वेरी चले तब भी ब्लैंक होनी चाहिए। अगर इस वाले कोड को इस वाले ब्रैकेट के बीच लगा देते ना, ये इनपुट फील्ड तभी ब्लैंक होनी थी जब इसने क्रिएट करना था नया डेटा। अपडेट करने के साथ ये हमारे पास ब्लैंक नहीं होनी थी, इसलिए इसको बाहर लगा रहे हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट से बाहर। अब जो हमारे पास एक ये वाली एरर है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है बस। इसमें अभी हम ना थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। जो मैंने बटन लगाया है ना, ये वाला टाइप इसकी जस्ट सबमिट है। इसको कहीं भी नहीं बताया कि एडिट वाले के लिए इसने इसने अलग से काम करना है। बस यहाँ पे आके इधर आप इसको बताओ एक वेरिएबल पास करो। इसको पता तो होना चाहिए कि आईडी के साथ काम करना है। इनपुट पोस्ट इनपुट डॉट आईडी। अब इसको पता चलेगा जब आईडी वाला काम होगा। आईडी वाले पे हमने क्लिक किया है, आईडी वाले पे क्लिक करने का मतलब है मैंने एडिट वाले पे क्लिक किया है। तब इसको पता चलेगा कि वहां पे पहले तो हम अपडेट लिख देते हैं कि वहां पे अपडेट लिखा नजर आए। नहीं तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। नहीं तो वहां पे ऐड पोस्ट लिखा नजर आए या क्रिएट। अब ये वाला हटा दो, पहले ये का देख लेते हैं वर्क कर भी रहा है कि नहीं। हमारे पास जो बटन है ना, बस वही वर्क नहीं कर रहा। अब देखो जहाँ पे अपडेट लिखा नजर आ रहा है, रिफ्रेश करो। इधर क्रिएट लिखा है, जैसे ही मैं किसी आईडी पे क्लिक करूंगी, अब यहाँ पे अपडेट लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया, अभी अपडेट नहीं हुआ। लेकिन चलिए इतना काम तो हो गया हमारे पास ये बटन वाला। इश्यू हमारे पास इधर ही है कि बटन वर्क नहीं कर रहा। बहुत ही छोटी सी एरर है हमारे पास। जहाँ पे हम जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, ये इसका सिंटैक्स होता है, साथ में ये सिंबल प्रेस करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो मैं जहाँ पे ये वाला सिंबल लगाना भूल गई, इसीलिए मेरे पास अपडेट नहीं हुआ। मैंने जहाँ पे अपडेट किया सिंबल लगा के, तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने कुछ चेंज करना है, तो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये कुछ मैंने चेंज किया, इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया ना। बस यही हमारा छोटा सा इश्यू था। अब ये लाइव अपडेट हो रहा है, ये रीफेच के साथ हो रहा है कि आपको उसी टाइम लाइव अपडेशन मिल रही है। तो वो रीफेच के साथ है। अगर आप रिफ्रेश कॉल नहीं करेंगे ना जहां से, तो आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपडेटेड डेटा दिखेगा। ऐसे ही हम बनाते हैं एक डिलीट। कॉपी किया, कॉन्स्ट। जब भी हम डिलीट करते हैं ना, इसको हमेशा ही हम आईडी के साथ ही करते हैं। तो आप इसको हमेशा दिमाग में ही रखो। बेशक नोड जेएस भी आप यूज करते हैं ना, तो आईडी लगानी ही पड़ेगी आपको।
तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी कि असिंक हैंडल डिलीट करना है हमने आईडी के साथ, और अवेट लगेगा, असिंक लगाया है, तो इस एक नाम दे दो, डिलीट पोस्ट। वेरिएबल्स कौन से होने हैं, किस किस को अपडेट करना है, तो मैं जहाँ पे डायरेक्ट बोलूंगी डिलीट करना है आईडी को, बस जहाँ पे सिर्फ आईडी पास करनी है, तो ये आईडी को डिलीट कर देगा। और बस आपने लाइव रिफेच करना है, मतलब पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, तो जहाँ पे रिफेच कॉल कर दो, कॉपी करो इसको, जहाँ पे आके कॉन्स्ट, यहाँ पे इसको कॉपी करके इसका नाम रख दो डिलीट। डिलीट पोस्ट करना है तो इसको कॉपी कर लो, इसका नाम रख दो, इधर हैंडल डिलीट है, इधर डिलीट पोस्ट रखो नाम। अब ये वाला जो डिलीट पोस्ट है इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके डिफाइन कर दो। ये बेसिकली नोड जेएस की वो क्वेरीज है जिसके बीच हम लगाते थे ना एपीआई, और ऐप डॉट गेट लोकल होस्ट जितने पे हमारा सर्वर चल रहा है, फिर रूट बनाते थे, बस वही सेम कोड है। इसी के साथ बेसिकली यही मेन डिफरेंस है कि आपको बार बार एपीआई क्रिएट ना करनी पड़े, वो वाली अलग वाली एपीआई, हर बार हमें डेटा चाहिए, हर बार एपीआई एक अलग से हम नहीं बताते कि इतने पे हमारे पास लोकल होस्ट होगा, वहां पे जाके ये डेटा चाहिए, आप डायरेक्ट ऐसे लगाओ सिंपल कोड में। ये वाला जो डिलीट पोस्ट है इसके अंदर हम जस्ट ऐड करेंगे GQL, बस इसको म्यूटेशन बताना है, एक म्यूटेशन लगा दो, इसका नाम हम रख देते हैं डिलीट पोस्ट, बस आईडी के साथ करना है, इतना ही आपने लिखना है, $ID। जिस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे वही डेटा डिलीट हो जाएगा, साथ में ये सिंपल जरूर प्रेस कर देना। साथ में हम इसको बोलेंगे डिलीट कर दो पोस्ट को। डिलीट पोस्ट कैसे डिलीट करना है, आईडी के साथ, तो यहाँ पे कर दो आईडी मेंशन, $ID। बस ये तो हो गया हमारे पास फ्रंट एंड। हम अभी चलते हैं, चलिए पहले रिजॉल्वर पे ही चलते हैं, या पहले स्कीमा पे चले जाते हैं। इधर हमने लगाया था, ये अपडेट के नीचे लगा दो, यहाँ पे इनपुट डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट करने के लिए हम वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं डिलीट, कि डिलीट कर दो पोस्ट को, कैसे डिलीट करना है, आईडी के साथ। डिलीट करने का कोड बहुत ही कम होता है, आईडी के साथ डिलीट करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ये इसकी टाइप रहेगी, इसकी टाइप हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग रखेंगे। अ, अभी हम चलते हैं रिजॉल्वर पे, जहाँ पे इधर अपडेट के साथ हमने डिलीट बनाना है, तो यहाँ पे कॉमा लगाना है, डिलीट पोस्ट। यही वेरिएबल फ्रंट एंड पे app.js पे लिखा है ना, बस वही लिखना है आपने, असिंक, जहाँ पे आएगा एक आईडी, आईडी के साथ हमने डिलीट करना है, अवेट मॉडल, पहले फाइंड करेगा बाय आईडी, उसके बाद डिलीट करेगा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये क्वेरी मोंगोडीबी की है, ऐसे ही हम लिखते हैं, आईडी, आईडी के साथ डिलीट करने तो आईडी पास करेंगे, रिटर्न, इधर हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, पोस्ट डिलीटेड। पहले हम चेक करते हैं, रिफ्रेश, जहाँ पे कुछ गलत है, इधर आएगा ऐसे डिलीट पोस्ट, सिंटैक्स एरर है यहाँ पे, किस लाइन पे है पहले वो देख लेते हैं, अगर बताया हो, नहीं है,
ये वाली ब्रैकेट है यहाँ पे खत्म, और इसमें इशू किधर आ गया, इधर ही है इशू, और ब्रैकेट का ही है। रिटर्न कर दिया पोस्ट। यहाँ पे सब कुछ सही है, ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं। डिलीट पोस्ट, अच्छा यहाँ पे है, इधर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई। करली ब्रैकेट स्टार्ट होनी है और यहाँ पे होगी एंड, इसमें इशू है। रिफ्रेश, जहाँ पे अभी है इशू, सर्वर चेक करते हैं। म्यूटेशन, अच्छा यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड लगा के छोड़ा है, इसको हटा दो। अब चेक करते हैं फिर से, कई बार हमारे पास रिफ्रेश नहीं होता, अब सही है। अब मैं किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगी डिलीट, तो यहाँ से हो गया डिलीट। बस ऐसे हम डिलीट परफॉर्म करते हैं। ये जो टाइप लिखी है ना, इसकी आप टाइप या स्ट्रिंग कर सकते हैं या आईडी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आईडी रखूंगी, रिफ्रेश किया, जहां से क्लिक करना है तो डिलीट हो गया। इसकी आपने टाइप मेंशन करनी है, ज्यादातर हम स्ट्रिंग लगाते हैं, तो जब भी डिलीट करना हो और साथ में इधर से डिलीट होना चाहिए, बैकएंड से। अब सिर्फ एक वैल्यू है इसके अंदर। फिर से हम चेक करते हैं क्या हमारे पास डेटा ऐड हो भी रहा है कि नहीं। क्रिएट, तो यहाँ पे आ गए ना, दो हो गए। इधर भी हमारे पास दो एंट्रीज आनी चाहिए, तो यहाँ पे दो एंट्रीज है। तो लाइव अपडेट हो रहा है रीफेच के साथ, इसको डिलीट करना, डिलीट हो गया। यहाँ पे आके चेक करो, डिलीट हो गया। एडिट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एडिट, ये वाली वैल्यू ऐड करो। अपडेट पे क्लिक करो तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी। ऐसे ही आप एपीआई के साथ अगर काम करना सीख गए ना ग्राफक्यूएल के अंदर, कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ऐसे ही हमेशा क्रिएट होगा इन एप्लीकेशंस को यूज करके, जितनी भी हमने कोर कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो ये हमारा आज हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। इसको अच्छे से सीखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।